स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित हुए भूतपूर्व सैनिक। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेमनगर हसारी में रहने वाले नितेंद्र राय फौजी के आवास पर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष निर्मल कुशवाहा के नेतृत्व में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार ने की, जिसमें एमएलसी रामतीर्थ सिंगल, पवन गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक जैन, सलिल तिवारी, हनी साहू, नितिन परिहार, अमित राय, जैन सिंह, आदर्श गुप्ता आदि मौजूद रहे। हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष जो है हर घर तिरंगा अभियान पार्टी का एक कार्यक्रम है, उसके तहत हमने कई कार्यक्रम उसमें किए, जिसमें कि तिरंगा यात्राएं हमारी निकली महानगर में। उसके बाद शहीदों के, महापुरुषों के प्रतिमाओं पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, घर घर तिरंगा वितरण का कार्यक्रम। उसी क्रम में आज और इससे पहले भी हमने सैनिकों के आवास पर जाकर, घर पर जाकर उनको सम्मान करने का काम किया। इस अवसर पर हमारे एमएलसी साहब रामतीर्थ जी और जिला पंचायत अध्यक्ष पवन जी और सभी कार्यकर्ता और भी हमारे सभी मंडलों में कार्यकर्ता जा रहे हैं सैनिकों का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने देश के लिए कहीं ना कहीं अपना, ऐसे शहीद हमारे हुए उनको नमन कर रहे हैं, और जो उन लड़ाइयों में किसी भी रूप में शामिल हुए और उस समय सेना में रहे, उनका भी सम्मान करने का कार्य कर रहे हैं। लगभग कितने सेनानियों को सम्मानित किया? अब लगातार सम्मानित करने का कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि झांसी में करीब 1 सैकड़ा से ऊपर सैनिकों का सम्मान अभी तक हम लोग कर चुके हैं और भी लगातार जारी है जब तक अभियान। बहुत सैनिक इसमें है तो और भी इसमें लोग जुड़ेंगे? और भी उसमें हमारे पुलिस के अधिकारी हैं कोई, तो उनको भी सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। जो देश के लिए जिन्होंने भी सेवाएं दी उनको सम्मानित काम कर। नितेंद्र राय फौजी। ये क्या कार्यक्रम रहा आवास पे आपके? आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार जी एवं जिले की टीम, एमएलसी साहब रामतीर्थ सिंगल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम जी के नेतृत्व में भाजपा की टीम आई थी, जो हमारे पूर्व सैनिक साथियों को सम्मानित करने हेतु हर घर तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें घर घर जाकर ये सभी पूर्व सैनिकों को सम्मान दे रहे हैं। लगभग कितने सेनानी इसमें मौजूद थे? आज के कार्यक्रम में 15-17 भूतपूर्व सैनिक हम लोग थे। क्या कहना चाहेंगे सम्मान समारोह को लेकर, और आपके निवास पर जनप्रतिनिधि में भी लोग आए, उन तक कैसे? मैं सभी जनप्रतिनिधि लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि हमारे पूर्व सैनिक साथियों का घर घर जाके सम्मान कर रहे हैं, जिससे पूर्व सैनिक साथी भी एवं वर्तमान जो सेना है, सैनिक लोग जो देखते हैं तो अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं। जिले में लगातार आपके द्वारा की गए कार्यों की सराहना हो रही है, उसको लेकर भी क्या कहना चाहिए? अब ये तो सब प्रभु की कृपा है, जब तक जीवन है तब तक। मैंने पूर्व में भी कहा है कि पिताजी के आशीर्वाद से सामाजिक कार्य करने का जो
सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये निरंतर चलता रहेगा जब तक जीवन तब तक। तो जो पहले जो सम्मान समारोह भी है उसको आगे किस तरह बढ़ाने की प्रयास रहेगा आपका सैनिकों का? अब सैनिकों का, हमें सैन्य मेरा परिवार है, सैनिक साथी जितने भी हैं हम सब मेरे भाई हैं और उनका मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के वो भाग लेते हैं और आगे भी लेते रहें। जैसे आगे अभी 6 दिसंबर को चौथा सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और बाकी कोई हमारे सैनिक साथियों के टच में कोई लोग हैं जो वाकई असहाय लोग हैं जिनकी शादी करनी है तो वो संपर्क कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। निःशुल्क शादियाँ हो रही। कार्यक्रम हो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? इनके द्वारा जो कार्यक्रम आज हुआ यहाँ पर बहुत ही सराहनीय है और ऐसे में सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। साथ साथ जो सेवानिवृत्त होके आते हैं तो हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी देश के प्रति और पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ऐसा मौका मिला। देश सेवा के साथ कहीं ना कहीं सैनिक बीच में सामाजिक सेवा भी शुरू कर दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चीज है जो देश सेवा के साथ हम समाज सेवा भी करते हैं कि निस्वार्थ भाव से। और एक जो आर्मी पर्सन रिटायर होके आता है बिल्कुल स्वच्छ हृदय होता है और निस्वार्थ भाव से जो पब्लिक में आके एक तरह से वो बचपन में जाके और इस उम्र में आता है, काफी मिच्योर होता है, तो सामाजिक सेवा के लिए उसका बहुत ही संकल्पित रहते हैं। तो जो भी उनको समय मिलता है हमारे द्वारा इनसे प्रेरणा मिलती रहती है, पार्टी से भी प्रेरणा मिलती रहती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें जितना भी समय हमें मिल सके उसको अग्रसर करें। नई जनरेशन तक क्या संदेश है? नई जनरेशन को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, जो आजकल सैनिक आ रहे हैं, उनसे बैठ के थोड़ा 2 मिनट का समय बहुत कम मिल पाता है उनके निकाल के, और उनसे प्रेरणा लें कि देश पे पहले क्या था अब क्या है और राजनीतिक नेतृत्व कैसे चल रहा है उस पर विश्लेषण करके देश को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं।